नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 5 के पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। सभी सियासी दलों की तरफ से वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली में कई वर्ग ऐसे हैं जो चुनाव को निर्णायक भूमिका में लाने की चुनौती दे रहे हैं। इसी में से एक है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली की आबादी का करीब 30% हिस्सा झुग्गियों में रहता है, यानी दिल्ली का हर चौथा वोटर्स झुग्गियों में रहता है। ये वोटर्स करीब 30% विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव डाल सकता है। माना जाता है कि आम आदमी पार्टी की इन वोटर्स पर अच्छी पकड़ है और आम आदमी पार्टी ने इन्हीं की बदौलत पर कई चुनाव जीते। पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की जीत में वोटर्स की अहम भूमिका रही, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी के साथ ही कांग्रेस की भी इन वोटर पर नजर है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में एक सभा के दौरान वादा किया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराए जाएंगे। बीजेपी जो वायदा करती है, उन्होंने कहा, उसको पूरा करती है। शाह के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शकरपुर बस्ती पहुंचे और झुग्गी वाले इलाके से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से लगाव बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ अमीरों की फिक्र करते हैं। हमेशा बीजेपी पार्टी ने अमीरों के लिए काम किया, चाहे वो केंद्र की सरकार क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि इनकी केंद्र सरकार झुग्गी वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाती है, झुग्गी वालों के खिलाफ काम करती है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 11 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4700 मकान ही इन लोगों ने झुग्गी वालों को दिए, जबकि दिल्ली में 10 लाख झुग्गियां हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली में 1000 साल झुग्गी वालों को मकान देने में बीजेपी की केंद्र सरकार को लग जाएंगे। इन लोगों ने झुग्गी को तोड़कर लोगों को बेघर करने का प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को एलजी ने इस इलाके की झुग्गियों की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। जैसा कि चुनाव 8 फरवरी को जैसे समाप्त हो जाएगा, ये लोग झुग्गियां तोड़ना शुरू कर देंगे। 2015 में इन लोगों ने इन झुग्गियों को तोड़ने की कोशिश की थी। तब उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री बन चुके थे। ये केजरीवाल ने कहा, उन्होंने झुग्गी नहीं तोड़ने दी। तो अमित शाह ने एक रैली के दौरान कहा था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो फिर झुग्गियों वालों को मकान बनाकर हम मकान देंगे। और इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी झुग्गी वालों के खिलाफ है, इनकी केंद्र सरकार इस पर बुलडोजर चलाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अगर जीते तो फिर झुग्गियों को तोड़ देंगे। चलिए आपको सुनाते हैं कि दोनों नेताओं ने झुग्गी वालों को प्रभावित करते हुए क्या कुछ कहा। जनता पार्टी ने देश भर की भारतीय जनता पार्टी में एक अनूठा इतिहास बनाने का काम किया है, झुग्गी बस्ती संवाद अभियान के माध्यम से। 26 सप्ताह तक दिल्ली की हरेक झुग्गी बस्ती में जाकर झुग्गी बस्ती वालों का दर्द, दुख, असुविधाएं और वादा खिलाफी के खिलाफ जो उनके मन में रोष और आक्रोश है, उसको सुनने का उन्होंने काम किया है। मगर मैं आप सभी प्रधानों को बताने आया हूं कि सिर्फ इन्होंने सुनवाई नहीं की है, आपकी सारी तकलीफों का लिस्ट बनाकर नड्डा जी को दिया है, प्रधानमंत्री जी को दिया है। और जब हमारा घोषणा पत्र आ जाए, आप लोग देखना, आपके एक एक दुख दर्द का इलाज हमारे घोषणा पत्रक में होगा। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं एक बहुत ही खतरनाक बात बताने के लिए। अभी 20 दिन के बाद चुनाव है और ये बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। देखो ना, एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता उस झुग्गी में। 10 साल नहीं सोए, 10 साल इनको झुग्गी वाले की याद नहीं आई, अब चुनाव में याद आ रही है।
इनको झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो अमीरों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी थोड़ी है। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? इनको आपके वोट से प्यार है। कह रहे चुनाव के पहले वोट दे दो, सत्ता में आएंगे और कह रहे हैं उसके बाद ये लोग आपको झुग्गी से बेदखल करके आपकी जमीन छीन लेंगे। कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान। ये कह रहे हैं ना, जहां झुग्गी वहां मकान। ये नहीं बता रहे किसका मकान। ये नहीं कह रहे जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों का मकान, ऐसे नहीं कह रहे। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। तो देखा आपने कि किस तरह से झुग्गी वालों पर नजर है सारे राजनीतिक दलों की। आखिर क्यों है? यह भी आंकड़ा हमने आपको दिखाया था, क्योंकि 30% आबादी दिल्ली की झुग्गियों में रहती है। इसीलिए राजनीतिक दलों की मजबूरी है झुग्गियों वालों को प्रभावित करना। एक अहम भूमिका रहती है इनकी। अरविंद केजरीवाल के बयान पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए, जहां उन्होंने शकूर बस्ती को लेकर जो बयान दिया वो पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज बदल दिया था। यह आरोप लगाया था एलजी के ऊपर। उन्होंने कहा कि डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज बदला और ना ही डीडीए ने कोई बेदखली या तोड़फोड़ का नोटिस दिया। केजरीवाल जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर को डीडीए की एक बैठक में केजरीवाल के 2 विधायक मौजूद थे। ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई आदेश नहीं दिया। आज श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर की मीटिंग में जिस रेलवे की जमीन का ट्रांसपोर्टेशन से रेजिडेंशियल में लैंड यूज चेंज करने का चर्चा हुई थी, वह रेलवे की दूसरी खाली जमीन है जिस पर कोई भी झुकी नहीं है। उसका भी लैंड यूज चेंज करने के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है। डीडीए की 27 दिसंबर की अथॉरिटी मीटिंग में केजरीवाल जी के 2 विधायक सोमनाथ भारती और दिलीप पांडे मौजूद थे। अगर उन्होंने उनसे बात कर ली होती तो शायद ये झूठ नहीं बोलते। उनको मेरी सलाह है कि वह तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दलों की यह मजबूरी है कि झुग्गी वालों को प्रभावित करना, क्योंकि उनके वोटों के बिना किसी भी राजनीतिक दल की दिल्ली में सरकार बनना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हर चौथा शख्स दिल्ली के अंदर झुग्गी में रहता है। 30% आबादी दिल्ली की झुग्गियों में रहती है, तो जाहिर सी बात है 30% वोट झुग्गियों में हो गया। 30% जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो प्रभावित करते हैं झुग्गी वाले, इसीलिए। और कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की बहुत मजबूत कड़ी है ये। अब बीजेपी ने ये ऑफर दे दिया कि अगर उनकी सरकार बनी, अमित शाह ने कहा, तो वो उनको पक्के मकान देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बलगला रहे हैं, अभी तक क्या सो रहे थे। इस पर बातचीत करने के लिए 4 मेहमानों का पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मंजू त्रिपाठी है नेता कांग्रेस, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, बिलाल खान है राजनीतिक विश्लेषक, प्रदीप सिन्हा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिन्हा जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उन्होंने बस्ती में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमित शाह के बयान को लेकर, जिसमें कहा था हमारी सरकार बनेगी तो पक्का घर हम दे देंगे झुग्गी वालों को। अरविंद केजरीवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए। उसमें यह भी कहा कि 10 साल से ज्यादा हो गए सरकार को केंद्र में, अब तक झुग्गियों वालों के लिए क्यों नहीं किया। अब झुग्गी झुग्गी जा रही बीजेपी।
देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि केंद्र सरकार ने लगभग 4700 पक्के मकान बनाकर झुग्गी में रहने वालों को दे दिया है जी। अब अरविंद केजरीवाल डर दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो सारी झुग्गियों को हटा दी जाएगी, उनकी जमीन पर न जाए। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि झुग्गी वाले झुग्गी में ही रहे, नारकीय जीवन जिए और जो वहां पर हेल्थ और सैनिटेशन की जो बुरी हालत होती है, जिस तरह से उनको रोजाना जूझना पड़ता है, तो उसके बारे में भी कोई प्लान होना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। उनको बताना चाहिए कि आखिर झुग्गियों में वो क्यों लोगों को रखना प्रदीप चाहते जी, हैं। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस रफ्तार से आपने मकान बनाकर झुग्गी वालों को दिया, उस हिसाब से 1000 साल आपको लग जाएंगे मकान बनाकर झुग्गी वालों को मकान में शिफ्ट करने में। जो 4700 तक अभी आपने मकान बनाए, उस रफ्तार को लेकर कहा। देखिए, मैं क्या समझता हूँ कि जब केंद्र सरकार एक बार दिल्ली में भी सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी अगर सफल होगी तो हमारा स्पीड और स्केल, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें कि सड़कों के निर्माण में हो चाहे रेल विस्तारीकरण में हो, हमने जिस स्पीड और स्केल के साथ काम किया है, किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उस बड़े लक्ष्य को, हम भी जानते हैं कि चुनौतियां, उतनी बड़ी आबादी को रिहेबिलिटेट करना, वहां से तो पहले हटाना, फिर उस जमीन पे मकान बनाकर उनको देना, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन जब एक बार हम ठान लेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कम समय अवधि में ही हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे इतना ही आग्रह करूंगा कि उनको बताना चाहिए कि वैसे लोगों को आखिर वो झुग्गियों में ही क्यों रहने देना चाहते। क्या उनका कभी अधिकार नहीं है कि उनको बेहतर चिकित्सा की सुविधा मिले, उनको बेहतर सैनिटेशन की सुविधा मिले और बाकी चीजें जो बुनियादी आवश्यकताएं से जुड़ी हुई है लोगों की, उसके वो भी हकदार। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यह अमीरों की पार्टी है, झुग्गी तोड़ने के लिए बड़े बड़े बिल्डरों को दे देंगे और आपको मकान नहीं मिलेगा, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन जाएंगे, ये भी आरोप है। देखिए, गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है पूरे देश में। आपने देखा होगा जिस तरह से बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। एक तरफ तो रोजगार की भी आवश्यकता है। तेलंगाना में अगर इनकी सरकार है कांग्रेस पार्टी की, तो वहां अगर अडानी निवेश करें तो गलत नहीं है, अंबानी निवेश करें तो गलत नहीं है। लेकिन दूसरी ओर उनको आलोचना भी रोजाना करना है उनके नाम लेकर। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को एक क्लियर कट व्यू के साथ सामने आना चाहिए कि आखिर उद्योगपतियों का क्या रोल होना चाहिए भारतीय समाज के निर्माण में। अगर वो निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से रोजगार सृजन होता है, उससे आम लोग ही लाभान्वित आपके तमाम आरोपों का जवाब मैं लूंगा। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या मजबूरी है कि झुग्गी वालों को सभी राजनीतिक पार्टियां प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि 30% आबादी झुग्गियों में रहती। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर निम्मी जी, आपने सुनी जो आरोप बीजेपी लगा रही कि आप झुग्गी वालों को डरा रहे हैं, और बीजेपी क्यों कोशिश कर रही है कि झुग्गी वाले झुग्गी में ही रहें? क्या उनको पक्के मकान नहीं मिलना चाहिए? आप लोग नहीं चाह रहे हैं, बस आप लोग वोट ले लेंगे, बिजली फ्री दे देंगे, पानी उनके पास तक पहुंच जाए, बिजली पहुंच जाए, घर उनको ना मिले, वो झुग्गी में ही रहे। ये आरोप है आपके ऊपर। आसिफ, भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वासियों को यूज एंड थ्रो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करती है। झुग्गी वालों की वेलफेयर से उन्हें दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो झूठा नाटक करते हैं, उनकी झुग्गियों में जाके रहते हैं, ऑप्टिक्स के लिए उनके बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं और तमाम तरह की ये आंसू बहाते हैं कि इनकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं। दूसरे ही दिन ऐसे ऑर्डर्स दिए जाते हैं उन्हीं के द्वारा, रूल्ड अथॉरिटीज द्वारा, कि झुग्गियों को विस्थापित कर दिया जाता है। मैं आपको बताऊंगी पिछले 10 सालों में 2,36,000 झुग्गियां तोड़ी गई हैं। अभी जनवरी के महीने में और दिसंबर के महीने में दिल्ली में सैकड़ों हजारों झुग्गियां तोड़ी गई हैं, जिसका मैं पूरा ब्यौरा आपको लेके आई हूं, जिसमें नजफगढ़, जमरूदपुर और बहुत सारी ऐसे भोगल, इस तरह के पूरे लोकेशन शामिल हैं, जिसमें इन्होंने उसी टाइम झुग्गियों को तोड़ा है जब इनके नेता जाके वहां रह रहे हैं। अब आप पूछिए, आप एक ही टाइम पर झुग्गी बनाने का प्रॉमिस और झुग्गी तोड़ने की कवायद कैसे कर सकते हैं? अवैध अगर
सड़कों पर झुग्गी होंगी या अवैध झुग्गियां होंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? दूसरी बात, तो फिर इनको प्रॉमिस ही नहीं करना चाहिए ना। इनको पता है रियलिटी। दिल्ली जब हमने ऑक्यूपाई की थी तब 1,60,00,000 की थी, अब 3 करोड़ की है। बाहर के क्षेत्रों से लोग आते हैं, उनका स्वागत है, वो दिल्ली में रहते हैं, उनको स्वास्थ्य शिक्षा हम प्रदान करते हैं। लेकिन सेंटर में रहते हुए 11 साल इनको हो गए सेंटर में, इन्होंने क्या परियोजना बनाई, किस तरह का डेवलपमेंट किया? वो चाहते तो दिल्ली वालों के लिए ढंग का आवासीय परियोजना दे सकते थे, लेकिन पिछले आपको भी पता है 4-4,500 मकान बना के आ रहा हूं बिलाल साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास। इंसान को हम घर देंगे। तो पहले तो इनके वादे झूठे हैं, दूसरा इस इलेक्शन में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो झुग्गी वाले मुद्दे पर जानबूझकर घुस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल झुग्गी वालों के साथ हमेशा खड़े हैं, ये बात सब जानते हैं, और उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है कि झुग्गी वालों को जो तंग करेगा, जो परेशान करेगा, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को सामना उसको करना होगा। नहीं तो आपकी करीब 10 साल है, तो आप भी बहुत कुछ झुग्गी वालों के लिए कर सकते थे। हमारे पास लैंड नहीं है, इसलिए अदरवाइज आप हमें लैंड दे दीजिए, हम दूसरे से मकान, शानदार मकान बना के देंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारी कच्ची कॉलोनियों में लिविंग कंडीशन बेहतर हो। मंजू त्रिपाठी जी, मैं आऊंगा फिर से निम्मी जी आपके पास। बेहतर हो, बट इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास सिर्फ गाली देने वाला एक लीडर है जो कि सीएम पोस्ट के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहा है। तो शर्म आनी चाहिए इनको। इनके घड़ियाले आंसू झुग्गी वालों पर चलने वाले नहीं है। चलिए मैं आऊंगा निम्मी जी आपके पास। कांग्रेस के हमारे साथ मंजू त्रिपाठी जी हैं, इसके बाद मंजू त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले बिलाल साहब राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या राजनीतिक दलों की मजबूरी इसलिए बन गई क्योंकि 30% आबादी, हर चौथा शख्स झुग्गी में रहता है, इसीलिए क्या उनका वोट पाने के लिए सब कुछ हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश के अंदर न झुग्गी झोपड़ी वालों की है, न किसी एक इंसान की है जो इस देश में रोजगार करना चाहते हैं। जो लगातार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति करती हो, उसके साथ आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग मिले हुए हैं और वो उनको मदद करने की काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी के सामने संदीप दीक्षित जी को खड़ा किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े किए गए हैं। और जिस इलाके में हम रहते हैं, उस जमीनी कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट न देकर ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो बीजेपी के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। एक मैं नाम लेना चाहूंगा, एक लीडर हैं कांग्रेस पार्टी की जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले काम किया है, ज़ेबा खान उनका नाम है। उनको टिकट मिलना चाहिए था और आखिरी सांस पे कहीं ना कहीं ये बीजेपी के साथ मिलकर साथ घाट बनाकर ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो बीजेपी कांग्रेस को लगेगा जो जिता हुआ है उसी को टिकट देगी। नहीं 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 नहीं, देख लीजिए, आप सर्वे कराइए, कुछ भी कराइए, कहीं ना कहीं जिसके तार बिहार से मिले हुए गवर्नर हैं, उनके भाई हैं, उनको टिकट दिया गया आसिफ मोहम्मद खान को। किस बेस पर टिकट दिया गया है? क्योंकि उनको मालूम है किस तरीके से भाजपा का जो कैंडिडेट उसका वोट काटो और भाजपा को जितवाओ, भाजपा को फायदा कराओ। तो जो वाकई में 5 साल 3 साल से मेहनत करता रहा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले करता रहा, तो कहीं ना कहीं फायदा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हराने के लिए इनको खड़ा किया गया है कि आम आदमी को हराओ और भाजपा को जिताओ। क्यों नहीं आप यहाँ पर क्यों चाहेंगे बीजेपी को? कांग्रेस देश भर में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ पर क्यों बीजेपी को समर्थन करेगी? बाबरपुर से किसको टिकट दे दिया? तो ये प्ले बिलाल साहब देखिए, ध्रुव विरोधी पार्टी है, कांग्रेस वाले मिलकर बीजेपी कांग्रेस दोनों की विचारधारा अलग है, तो क्यों कांग्रेस वाले चाहेंगे कि बीजेपी का फायदा हो, बीजेपी यहाँ पर मजबूत हो? इसलिए चाहेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को जो है वो रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई भी कदम ले सकते हैं। वे चाहते हैं अरविंद केजरीवाल सीएम ना बने, किसी तरीके से उनको रोका जाए, उसके लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। जो इनकी कथनी और करनी में फर्क है पूरा देश। चलिए जवाब ले लेता हूं मंजू त्रिपाठी जी। मंजू त्रिपाठी चाहिए, भाजपा से इनके लीडर लड़ते हैं। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। अब रुकिए बिलाल जी। मंजू त्रिपाठी जी, 2 सवाल मेरे। पहला सवाल, कांग्रेस ने झुग्गी बस्ती वालों के लिए क्या किया? आपका इतना लंबा वक्त दिल्ली में आपकी सरकार रही,
आपने उनके लिए क्या कुछ किया? अगर बताने गिनाने के लिए कुछ हो तो आप बताइए, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी उनको रिझाने की कोशिश कर रही। दूसरा सवाल जो बिलाल साहब ने खड़ा किया, मिले हुए हैं आप बीजेपी वालों से, ये आम आदमी पार्टी भी आरोप लगाती है आपके ऊपर। देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि जिस तरह से अभी मैं बयान सुन रही हूं कि कांग्रेस, जिस पार्टी ने, जो एक नेशनल पार्टी है, जिस पार्टी ने इस देश को अंग्रेजों की गुलामी में यह देश जकड़ा हुआ था, भारत माता करा रही थी, तड़प रही थी, उसके लिए त्याग और बलिदान दिया। किसने दिया? किसने अपना लहू बहाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। नहीं, आज गांधी जी की तारीफ करते हैं, प्रियंका जी की तारीफ करते हैं, जो दिल्ली में लीडर बैठे हैं वो लोग बिके हैं। आप देखिए, नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि बिके हैं? आपको किसने बरगलाया? जिस तरह से आप फालतू बयानबाजी कर रहे हैं, माइक मिल गया, मंच मिल गया, आप कुछ भी बोल देंगे। आपको क्या पता है कि किस तरह से, अगर दिल्ली का विकास किया है तो किसने किया है? हमारी स्वर्गीय जो मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित जी वाली जो सरकार थी वो अच्छी सरकार थी। अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित की बुराई कर करके दिल्ली वासियों को बरगलाने का काम किया, ये आप मत भूलिए। और जिस दिन तो शीला दीक्षित हटी है, उस तरह से दिल्ली का विकास नहीं। अगर विकास किया है किसी ने तो दिल्ली की दीक्षित जी ने विकास किया। अब आप विकास किया, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल जी क्यों बरगला रहे थे? कार्यकर्ताओं का क्यों जो जमीन पे मेहनत करता है, जिसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनको टिकट। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के रह गए, कांग्रेस के 26 टिकट अभी अनाउंस नहीं हुए। आप जवाब क्या कांग्रेस पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता का सम्मान करती है? कांग्रेस पार्टी कोई लालची पार्टी नहीं है, उद्योगपतियों की बिलाल पार्टी साहब एक बात नहीं बताइए, है। बिलाल साहब एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी, महिलाओं की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी जिसको चाहे वो वोट दे, आपको क्या? वो तो चाहेंगे ना जो जिता वो उसको वोट दे। अब आम आदमी पार्टी या कांग्रेस किसी को वोट देती है, इसमें आपको क्या? मैं कहती हूँ राजनीतिक दल सब चाहते हैं कि हम उसको वोट दें जो जीते। दीक्षित से आप अगेंस्ट हो, मैं मान सकती हूँ। आप अपनी बात मत रखिए, पार्टी की बात रखिए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सारे कैंडिडेट जाहिर कर दिए, कांग्रेस के 21 सीटों पे क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? अब ये पार्टी की रणनीति है, ये पार्टी की रणनीति इनकी हो सकती है। चलिए, नहीं, आप बताइए आपके हिसाब से कांग्रेस। चलिए, सवाल हमारा फिर वही खड़ा है, क्योंकि हम थोड़ा सा भटक गए, हमारी डिबेट थोड़ा चर्चा जो है दूसरी तरफ चली गई। क्या आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस जो है वो ऐसे कैंडिडेट उतार रही जिससे बीजेपी को फायदा हो? ये आरोप राजनीतिक विश्लेषक का। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी वालों का वोट कितना जरूरी है सत्ता तक पहुंचने के लिए दिल्ली में। वक्त छोटे से ब्रेक का, उस पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 5 का पंच। हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले कितने महत्वपूर्ण है, कितने निर्णायक इनका वोट रहेगा। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की मंजू त्रिपाठी जी, आप बताइए कि आपकी जब सरकार थी, चलिए उसी पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मंजू जी, मुद्दे पे आ जाते हैं। एक बिलाल जी, एक मिनट बिलाल साहब, एक मिनट। मंजू त्रिपाठी जी, बहस को इधर उधर नहीं, एक मिनट, बहस को इधर उधर नहीं लेके जाना हमें। मंजू त्रिपाठी जी, आप बताइए कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोगों ने क्या कुछ किया, और आपका क्या विजन है कि अगर आपकी सरकार बनी तो आप झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए काम करेंगे? एक मिनट बिलाल साहब, एक मिनट बिलाल साहब, एक मिनट। मंजू त्रिपाठी, कोई पार्टी आपके देश को आजादी नहीं दिलाई कि आपके हिसाब से कोई पार्टी टिकट देगी? एक मिनट बिलाल साहब, एक मिनट। अलग है, पार्टी जिसको उचित समझेगी। अरे बिलाल खान जी, एक मिनट, एक मिनट। बिलाल खान जी रुकिए थोड़ा, जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप जवाब देना। मंजू त्रिपाठी जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। अगर सवाल समझ में ना आया तो मैं फिर से दोहराऊं। पहले या तो इनको चुप करा दीजिए। मैंने चुप करा दिया, या तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। मंजू जी, मैंने उनको चुप करा दिया। कोई घरेलू मंच नहीं है कि कुछ भी आप बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमारा मुद्दा जो है उसी पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मंजू जी, जो मैंने सवाल पूछा, मंजू जी सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस ने क्या कुछ करा इस वर्ग के लिए, और आगे अगर सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए? बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं, आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को गुलामी में भी देखा और आजादी में भी देखा।
जब आजादी मिली तो हमारे पास इतना कुछ संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे। आपको भी पता है पंडित नेहरू जी ने कितनी मशक्कत की, चाहे वो सेना हो, चाहे वो डैम्स हो, जो कुछ भी है विकास करने के लिए हमारे पास ढंग से भोजन भी नहीं था। किस तरह से इस हमारे सीनियर लीडर्स ने, स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ये दोनों पार्टी करे, एक आईएएस है और दूसरी पार्टी के लोग इतनी अमीरी रंगा बिल्ला की उद्योगपतियों की पार्टी है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे काम करे जिन्होंने देश में सूखा पड़ गया था तो अपने जहां उनका बंगला है वहां पे गेहूं का उत्पादन करवा दिया था। वो फटा हुआ कपड़ा पहन के चले जाते थे पार्लियामेंट में। है कोई दोनों पार्टी में ऐसा नेता? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता का साथ देती है, उस अंतिम व्यक्ति का साथ देती है जिसके पास कुछ नहीं है। और हमारा नेता जो कि मोची तक को नहीं छोड़ते, पर हमारे यशस्वी नेता राहुल गांधी जी जो इस देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर व्यक्ति त्रिपाठी जी, देश की राजधानी है, यहाँ पर 30% लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। हाँ ठीक है, हमारी पार्टी आएगी, उनके विकास के लिए और काम करेंगे। हाँ ये बात ठीक है, ये कहते हैं कि झुग्गी की जगह मकान होगा तो बीजेपी की ये चाल तो चलिए बिलाल खान जी आप बताइए क्या मजबूरी है राजनीतिक दलों की कि अब जब भी चुनाव का वक्त होता है ये इस बार तो इनके लिए जरूर काम करेगी। चलिए मंजू जी फिर आऊंगा मैं आपके पास। इनको प्लीज चुप करा। हाँ चुप है आप। बिलाल जी ये बताइए कि क्या मजबूरी है राजनीतिक दलों की, और चुनाव के वक्त ही झुग्गी झोपड़ी वालों की क्यों याद आती है? आप झुग्गियों में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनके भले की बातें हो रही हैं। अगर सरकार रहते, इतनी फिक्र उनकी होती तो फिर आज शायद झुग्गियों के रंग रूप बदल चुके होते, झुग्गियों में नहीं होते। देखिए जितनी भी पार्टियां हैं वो इलेक्शन के टाइम पे ये ढोंग रचती हैं, चाहे जितने भी कैंडिडेट हो उनको घर पे जा जाके खाना खिलाना। उससे पहले 5 साल जब सरकार रहती है, जब तो इन गरीबों की याद नहीं आती इन लोगों को, उनके आंसू नहीं पहुंचते, उनके अगर खाना नहीं खाने जा सकते, ना उनकी बात सुन सकते। लेकिन अभी मैं प्रवक्ता को, जो कांग्रेस की प्रवक्ता, उनको मैं जवाब देना चाहूंगा, हम कभी भी न राहुल गांधी के खिलाफ है, न प्रियंका गांधी जी के, न सोनिया जी गांधी के खिलाफ। वो कांग्रेस और दिल्ली की जो कांग्रेस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी खुद चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन जो हमारा इंडिया अलायंस पूरे देश में चल रहा है उस पे हम लोग यहाँ दिल्ली में भी साथ में लड़े, लेकिन जो दिल्ली के लीडरांस बैठे हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति, अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना ससुर, ये राजनीति चल रही है। आम आदमी कहाँ जाएगा? जब ये बताइए जमीन पे मेहनत करने वाला कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा, बीजेपी के लोग दिया जा रहा है, दे दिया जा रहा है। राजनाथ सिंह आपके बीच में नहीं बोला मैडम, प्लीज पूरा करने दीजिए आप मुझे। आप तो मेरे पूरे डिबेट में ही बोलते रहे। आप उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, बिलाल साहब उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी तक अनाउंस टिकट क्यों नहीं कर रही है प्रदीप सिन्हा जी? जवाब मैडम से ले लीजिए। प्रदीप सिन्हा जी, प्रदीप सिन्हा जी, आम आदमी पार्टी का कहना, एक मिनट, आम आदमी पार्टी का कहना है खासतौर पर अरविंद केजरीवाल का कि जब 2015 में भी इन्होंने बस्तियां तोड़ने की कोशिश की, अभी आपने देखा कि आंकड़ा निम्मी जी ने पेश किया कि हजारों झुग्गियों को केंद्र सरकार ने उजाड़ा। अगर इनकी सरकार बन गई राज्य में तो फिर ये झुग्गियों वालों को झुग्गी में नहीं रहने देंगे, सारी तोड़ देंगे झुग्गियां। ये डरा रहे हैं या सच्चाई बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता? जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं उनको अपने काम में लगे रहने दीजिए। हमारा जो ध्येय है गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित है और कई योजनाएं चलाकर गरीबों के हाथों को मजबूत किया जा रहा है। उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो, चाहे शैक्षणिक विकास हो, केंद्र की सरकार उस दिशा में काम करे। और जो लोग सिर्फ गलतफहमी फैलाकर लोगों को बरगला कर उनका वोट लेना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि 2015 से जब वो सरकार में है तो आखिर क्या कारण है कि झुग्गी वासियों का आज तक न उन्नयन हुआ, न आर्थिक न सामाजिक। उनके घर पक्के के क्यों नहीं बने? वो क्यों चाहते हैं कि वो झुग्गी वाले उसी स्थान पर बने रहें जहां वो रहते हैं, उनको बेहतर आवासीय सुविधा न मिले, उनको शैक्षणिक वातावरण अच्छा न मिले, उनको चिकित्सीय सुविधाएं अच्छी न मिले। आखिर इसके पीछे राज क्या है? ठीक है, आपका वोट बैंक हो सकता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति आखिर कब तक चलेगी? क्या तो आप मानना कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है ये झुग्गी झोपड़ी वाले? नहीं, जैसा वो दावा करते हैं ये वोट बैंक है उनका, तो मैं समझता हूँ कि वोट बैंक अगर है उनका तो उसके जीवन में सुधार कैसे आए उसके लिए भी तो कुछ प्लान होना चाहिए। किसी वोट देते रहे वो, अब बाकी इनका काम बस वोट लेना और उसके बाद जब चुनाव आए तो फिर उनके लिए आंसू बहाना। मैं समझता हूँ ये चीज अच्छी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम देखिए बिजली दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, हमारे पास जमीन नहीं है, जमीन केंद्र के अधीन आती, जमीन दे दे तो हम मकान बना दें।
मतलब वो झुग्गीवासी जो बजबजाती नालियों के बीच रहते हैं वो उसी हालात में रहे। केंद्र सरकार जमीन नहीं दे रही है, अगर इसके लिए कभी प्रयास किया हो, कोई पत्राचार किया हो, कहीं कोई डेलीगेशन जाके मिला हो, प्रधानमंत्री से, शहरी आवास मंत्रालय से, कहीं किसी ने कोई डेलीगेट भेजकर कोई बात कही हो तो उसको दिखाना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने के लिए कुछ भी बोलते रहना, मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता भी इस बात समझ रही है कि जिन लोगों ने वायदे किए थे 10 साल पहले कि यमुना को बिल्कुल ऐसा साफ कर देंगे कि बच्चे आपके तैरेंगे उसमें, आज यमुना की स्थिति क्या है ये तो लोगों को बताना चाहिए। यमुना इतनी बदहाल स्थिति में क्यों है कि जब छठ पूजा का अवसर होता है तो वहां पूरी यमुना जो है छाग से भरी होती है, गंदगी इतनी होती है कि मैं समझता हूँ कि व्रतियों का जो एक सफाई का पर्व माना जाता है छठ, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होता है। तो इन लोगों को ये देखना चाहिए कि बेसिक फैसिलिटीज जो है लाइफ में कैसे चेंजेज आए उसको लेकर काम करना चाहिए। जनता ने इनको भरपूर मौका दिया, लेकिन उस मौके का अगर आप उपयोग अपने हित में करने लगे, कोई शीश महल बनवाए, कोई शराब घोटाला करे, कोई कुछ करे, तो मैं समझता हूँ कि लोगों की बुद्धिमत्ता पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते कि उनको ये बातें समझ में नहीं आती। वो सारी चीजें समझते हैं। मतदाता वर्ग बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जागरूक होता है। समय रहते किसको वोट देना वो निश्चित रूप से फैसला करेगा, और इस बार हम बदलाव के लिए नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आपकी सरकार केंद्र में है, राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में दोनों की सरकारें हैं, दिल्ली में ही लाखों झुग्गियां हैं, ये दोनों आप लोगों की जिम्मेदारी दोनों की है। ये झुग्गियां मतलब सिर्फ 2014 के बाद लग गई क्या? नहीं, पहले से ही। उसके पहले भी तो सरकारें थी दिल्ली में, शीला दीक्षित के समय से पहले भी सरकारें थी। तो उन सरकारों ने क्या किया? सिर्फ 10 साल हमारी सरकार रही केंद्र में, तो इसके लिए सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। चलिए, एक और आम आदमी पार्टी पहले से सरकार में थे, आरोप है कि जिम्मेदारी नहीं बनी। झुग्गियों की बहुत सी जो लैंड यूज है उसको बदल दिया दिल्ली के एलजी ने, और उसको उस लैंड यूज बदलने के बाद उसको अतिक्रमण करने की कोशिश की, यह भी आम आदमी पार्टी का आरोप है। लेकिन एलजी ने इस आरोप को खारिज कर दिया। इस पर दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से हम सवाल करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 5 का पंच। हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के झुग्गी वाले लोग हमारे साथ हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ काम किया बिजली, चिकित्सा, शिक्षा को लेकर। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि झुग्गियों में ही, जो झुग्गी में लोग रह रहे हैं वो उसी में रहें। आम आदमी पार्टी यही चाहती है और वोट सिर्फ उनको मिलता रहे चुनाव के वक्त। बीजेपी का कहना कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर वो घर बनाकर झुग्गी वालों को आवास देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उधर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि 10 साल से आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं बनाए घर, और जिस रफ्तार से आपने 4700 घर बनाए 1000 साल आपको लगेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक बिलाल खान, मंजू त्रिपाठी जी नेता कांग्रेस, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, प्रदीप सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, जो आपने आरोप लगाया दिल्ली के एलजी के ऊपर कि लैंड यूज को बदलकर वो उसका इस्तेमाल करना चाहते झुग्गी वाले इलाके में, लेकिन एलजी साहब ने खुद कहा, उन्होंने कहा कि यह आरोप तो गलत है जो अरविंद केजरीवाल ने लगाए हमारे ऊपर। आसिफ, देखिए, दिल्ली के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले 27 से 28 सालों में जो वो बाहर हैं और उनका कोई पैंतरा, कोई दाव दिल्ली वालों पर नहीं चल रहा है। आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो अब उनको मुद्दे नजर आ रहे हैं, तो वो झुग्गी झोपड़ी वालों के हितैषी बन गए हैं। पर मैं आपको बताऊं, ये लोग का पैटर्न रहा है कि ये हायर अथॉरिटीज, लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और यहां तक कि एलजी जैसे गरिमामयी पद का भी दुरुपयोग करके ये अपने फायदे में ये चीज टर्न करना चाहते हैं। दिल्ली का कोई भला ये नहीं करना चाहते, ये एलजी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। लैंड यूज इन्होंने बदला है, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ
हमारे पास है। यानी कि एक शकूर बस्ती में एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं और उसके बाद जैसे कि जाहिर है कि ये बिल्डर्स को और लैंड माफिया को बाद में उसे बेच देंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स उसको बना देंगे। वो जमीन जो ये कह रहे हैं कि झुग्गियां यहाँ बसाएंगे, उनको आवाज देंगे, वो दी जाएंगी सूट बूट वाले लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, पैसे वालों को। तो जब हमने इनका खेल उजागर कर दिया तो एलजी साहब बैकफुट पे चले गए, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, जबकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसमें लिखा गया है कि इसके लैंड यूज को चेंज कर रहे हैं राइट इन द मिडल ऑफ इलेक्शंस। अब आप बताइए, एक तो चोरी, लेकिन निम्मी जी अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैंने एलजी साहब की बाइट सुनाई थी, आपको बयान सुनाया था, जिससे वो कह रहा है कि शकूर बस्ती का लैंड हमने यूज चेंज नहीं किया। अगर आप चाहें तो फिर से हम आपको सुना सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ आरोप लगाते हैं और चले जाते हैं। आसिफ, उन्होंने कहा है, लेकिन हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आया है जिसमें हाईलाइटेड है कि विद ड्यू कंसिडरेशन ये प्रूव हो गया है कि इस लैंड यूज को फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया जाए, और 8 दिसंबर का ये ऑर्डर है। तो अब क्योंकि हम अलर्ट है, हमारे लोग अलर्ट है, अब हम इनका गेम पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी एजेंसीज को हमारे पीछे छोड़ा और हमको हर तरह से क्रश करने की कोशिश की। लेकिन आम आदमी पार्टी इनका गेम समझ गई है, हमारी पॉपुलैरिटी से ये जलते हैं और इस बार इलेक्शन में झुग्गी वाले ही इनको दिखा देंगे कि इनकी औकात क्या है। नहीं, उनका कहना है कि 27 दिसंबर को जो डीडीए की बैठक हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायक मौजूद थे, कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था कि बुलडोजर चलेगा या लैंड यूज हो गई। उन्होंने पूरा बताया था कि आपके जो 2 विधायक मौजूद थे उस बैठक में। सर मुझे पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट ये क्लियर लेटर है, पढ़ देती हूँ कि ये नीचे जो रेड लाइन है इसमें लिखा गया है कि लैंड यूज को चेंज कर दिया गया है। नहीं तो ये किसका हवाला है, ये क्या रिपोर्ट है या ये उस बैठक का ऑर्डर है? एक मिनट निम्मी जी, जो आप दिखा रहे हैं पढ़ के, ये क्या बैठक? दोनों पार्टियां अपने आप में कंफ्यूज हैं, कहते वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, और जबकि मौजूदगी दोनों पार्टियों की दिखाई जा रही है। जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं इसमें क्या बैठक में जो निर्णय लिया गया ये वो है? किसके हवाले से खबर है, या किसी ने छाप दिया वो आपने दिखा दिया? नहीं, ये वाकई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये सरकारी कागज है जिसपे साइन है नीचे और बाकायदे हाईलाइट किया गया है। मैं इसको न्यूज़पेपर की रिपोर्ट नहीं बता रही हूँ, ये तो वाकई डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का। तो ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। हमारे अगर विधायक मौजूद भी है, उनके सामने जो भी कुछ कहा गया है ये बहुत जल्दी उसको पलट देते हैं। तो ये बहुत शातिर लोग हैं, लेकिन हम चोर के पीछे हमने एक मुस्तैद से हमने अपना वॉलंटियर लगाया हुआ है, तो इनके सारे गेम्स उजागर हो गए। इनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई प्लान नहीं है। अगर ये चाहते 11 साल में दिल्ली की शक्ल बदल सकते थे, दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ कर सकते थे। एक पैसा इन्होंने दिल्ली वालों के लिए, हजारों करोड़ों लोग दिल्ली के वाले टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। जो आप कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बनाएंगे, उसके पीछे आपको बीजेपी की क्या प्लानिंग लग रही है? ये सिंसियर नहीं है। ये कहते हैं बनाएंगे, लेकिन जिस गति से ये बनते हैं वो सिर्फ दिखाने भर के लिए 400-500 या 1400-1500 मकान उन्होंने बना दिए, और इलेक्शन के नजदीक वो उसका शिलान्यास या जो भी इनॉग्रेशन है वो करेंगे। प्रदीप सिन्हा जी, कौन झूठ बोल रहा है? आम आदमी पार्टी तो डॉक्यूमेंट्स दिखा रही है पूरे के, देखिए डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप कह रहे हैं, आपके एलजी साहब कहते हैं कि नहीं है डॉक्यूमेंट्स, अब निम्मी साहब दिखा रही है कि डॉक्यूमेंट्स है, देखिए मेरे पास ये। कौन झूठा कौन सच्चा है? ये तो लेके बैठी है डॉक्यूमेंट्स। अरे एक और बात आसिफ, एलजी साहब कब से स्पोक्सपर्सन, मैं आ रहा हूँ बिलाल साहब, आपके पास आऊंगा, उसके बाद जवाब ले। वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन बन गए, तो आप उनसे कहिए ऑफिशियली डिक्लेयर ही कर दे कि एलजी साहब भी हमारे ही पक्ष में बोलेंगे। हर बार तो वो यही बोलते हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। एलजी साहब पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। जब एलजी साहब के ऊपर आप आरोप लगाएंगे तब एलजी साहब जवाब देंगे ना। उन्होंने कहा एलजी साहब ने करा, तब एलजी साहब ने जवाब दिया। तो लैंड यूज भी उन्होंने ही कन्वर्ट किया है ना, इसीलिए हम आरोप लगाएंगे, क्योंकि सामने सामने हो रही है ब्लेटेंट यूज ऑफ पावर। प्रदीप जी, कौन सच्चा कौन झूठा है ये? जी, मैं निम्मी जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा कि अगर प्रश्न एलजी पर किए जाएंगे तो जवाब भी वही देंगे। मैं समझता हूँ इतनी थोड़ी सी सीधी समझ तो बिल्कुल होनी चाहिए। और जहां तक प्रश्न है कि इन्होंने कहा जिस बैठक की बात हो रही है और जो कागजात ये दिखा रही हैं, इनके 2 विधायक भी वहां उपस्थित थे। इनके विधायकों ने या तो मुंह पर टेप लगा कर रखा था या फिर मिले हुए थे।
ये भी इनको बताना चाहिए कि आखिर किस स्वार्थ के तहत उनके विधायक चुप रहे और इस फैसले पर सहमति जताते। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि चीजों को बरगलाने की जो कोशिश की जाती है, इनकी कलई खुद खुल जाती है। और जो कहती है ना कि हम तो गेम समझ जाते हैं, अभी गेम नहीं समझे आप। आपने उन 2 विधायकों से पूछिए कि जो 2 विधायक वहां उपस्थित थे, उन्होंने अगर कोई एलजी इस तरह का फैसला दे रहे थे तो उस पर आपत्ति क्यों नहीं? यानी कि आप मान रहे हैं कि एलजी ने ऐसा फैसला दिया? नहीं, मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर एलजी ने कोई ऐसा फैसला दिया क्या बात आ गई, तो आपके विधायकों ने आपत्ति क्यों नहीं? आपके अगर विधायकों को आपत्ति करनी चाहिए। आपके 2 विधायक वहां उपस्थित स्टेजेस में होती है, कई स्टेजेस में होती है डिसीजन, कई बार की बैठक में ले जाते हैं। अगर वो 2 चलिए बिलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बिलाल जी के बाद में मंजू त्रिपाठी जी के पास बैठक में कुछ फैसला, बाद में कुछ फैसला, ये आपकी सरकार में होता होगा। बिलाल साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मंजू जी के भाई आज की जो स्थिति है दिल्ली की, वो बहुत ही खराब है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, या झुग्गी झोपड़ी वालों की बात हो, आप खुद मुद्दा उठा रहे हैं, इस तरीके से वहां पे राजनीति करते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है वहां पे आगे खाना खाते हैं, दिखावा करते हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो सरकारों की, पिछली सरकारें रही है, अब की जो सरकार है उसमें 10 की 10 वही स्थिति है जो पहले थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें ये भी सोचना पड़ेगा, जो महिला सुरक्षा की भी बात है, दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि जो गली मोहल्लों के मामले हैं, चाहे गटर को लेके हो, सफाई सुथराई को लेके हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात की गई हो, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे ठीक फैसला भी लिया है केजरीवाल सरकार। लेकिन उनको 10 साल में जो उन्होंने वादे किए थे वो प्रॉपर पूरे नहीं कर पाए। ये भी आज स्थिति माननी पड़ेगी। जो कहते थे कि अगर आरोप लग गया पार्टी को टिकट नहीं देंगे, पार्टी से निकाल देंगे, तो आरोप तो केजरीवाल जी पे भी लग रहा है, सिसोदिया जी पे भी जेल भी काट गए। क्यों टिकट मांग रहे हो? क्यों उन्हें लड़ना नहीं चाहिए? क्योंकि वो जब भी कुछ बात होती थी शीला दीक्षित की सरकार में, उन्होंने जो सवाल उठाए आरोपियों के ऊपर के किस तरीके से क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके लोगों पे लग रहे हैं, उनके पेपर लेके आज वही लोग जो सिक्योरिटी की बात करते लेंगे नहीं शीश महल। मैं सबको कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, बट जो रियलिटी है आज, चाहे वो कांग्रेस में हो, आम आदमी पार्टी हो, बाकी थोड़ी कमी है। मंजू त्रिपाठी जी 10 सेकंड में आप भी कुछ कहना चाहते? 10 सेकंड में। बिल्कुल। जब आज दिल्ली की जो बद से बदतर स्थिति है वो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय बिल्कुल नहीं थी। आज लोग दिल्ली में सांस लेने के लिए मोहताज है, और उसका परिणाम यह हो रहा है, यह है कि अगल बगल के जो राज्य हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये सरकारें सिर्फ वादा करती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। किस महिला के खाते में 15 लाख रुपए आ गए, आप बताएंगे? बड़ी बड़ी बात है। कांग्रेस की नजर में कि दोनों राजनीतिक दल झूठ बोलकर, जनता को बहकाकर, बलगलाकर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना कि हमारी राज्य सरकार ने बेहतर काम किया। उधर बीजेपी कह रही है कि हमने भी झुग्गी बस्तियों वालों के लिए बहुत कुछ काम किया। लेकिन दिल्ली की जनता सब कुछ जानती है, विधानसभा चुनाव में ये साफ हो जाएगा। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।